आपने अखाड़ा की बात की, तो अखाड़ा में हुमैमा के भाई जो थे वो भी उसका हिस्सा थे। तो आप लोगों के ताल्लुकात हमेशा ठीक रहे? ठीक रहे। वो फिरोज मुझसे हमेशा से बहुत प्यार करता था, उस जमाने में भी, और वो फिर एक स्टार बना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ उसने पहला काम मेरा किया था, जिसमें मैंने उसको थोड़ा ट्रेन किया था, उसको थोड़ा ज़रा एक्टिंग के पहलू ज़रा, और उसको मैंने एक्सप्लोर खुद करवाया था कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो। तो वो एंग्री यंग बॉय का जो आज रोल करता है, वो उससे मेरे प्ले में बहुत पहले कर लिया था। इंटेलिजेंट बच्चा है। शुरू में जब हम अखाड़ा के वैनिटी में साथ बैठे थे तो देयर वाज दिस ऑकवर्ड साइलेंस। अच्छा, हाँ। और ये पहली मर्तबा आप लोग इकट्ठे काम कर रहे थे? हाँ जी, पहली दफा। एक्चुअली मुलाकात भी हमारी नहीं हो पा रही थी उसके बाद से, बहुत कम मुलाकातें हुई, और देयर वाज दिस ऑकवर्ड साइलेंस, but as I said, he respected me, and I respect him, and I respect his status right now. He's a star. Oh, no doubt. ठीक है ना, और उसके स्टारडम को कोई डाउट हम नहीं कर सकते कि जी वो फेक है, वो पीपल लव विरोध। हाँ, नो डाउट जी। तो वो ऑकवर्ड साइलेंस में एक आध 2 दिन गुजरे, उसके बाद आई अंडरस्टूड कि ये बहुत छोटा है, शायद उससे नहीं इनिशिएट हो पा रहा उस सिलसिले में। ही इज द ब्रदर ऑफ तो आई शुड गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू हिम इन अ गुड वे। सो हम मिले और फिर हमने एक दूसरे में उसको झप्पी शप्पी लगाई। मैंने कहा मेरा और तुम्हारा ना सब ऐसा ही है। तो मैंने देखा उसकी आंखों में हल्का ना एक नमी थी, बिकॉज ही लव्ड मी एंड ही वॉज द वन हु नेवर वॉन्टेड दिस टू हैपन। जब ये हो रहा था सब, तो वो कहता था यार शमून भाई बस किसी तरह ना हो ऐसा, बट हो गया, जाहिर है। लेकिन मुझे लगता है कि इट शेप्ड मैनी लाइव्स। वही फिर मैं कह रहा हूँ ना कि कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों के टूटने से कुछ चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। एक बीज गिरता है ज़मीन पर अपने फूल से उखड़ के, तो वो एक नया पौधा पैदा कर देता है। तो इस तरह मुझे लगा फिरोज भी एक अपने स्टेटस पे गया, उसके अंदर भी शायद कुछ था, यार अब मैं कुछ बनूंगा। तो मुझे बड़ा फिर हमारे कुछ इस तरह के सीन्स थे, बड़े इंटरेस्टिंगली लिखे हुए थे वो, कि वो somehow they were relatable to, समझ रहे ना, to the actual situation, जो आपकी असल जिंदगी है जी। तो वो हमारे बड़े मोमेंट्स आए मेरे और फिरोज के, जिसपे मैं उसके गले में हाथ डाल के कहता हूँ कि जो मोहब्बत होती है ना, इस तरह की उस पर कोई बातें थी कि मुझ पर बस अंधा एतमाद कभी नहीं करना, इस तरह की कोई बातें करता है। तो वो मैं देखता था उसकी आंखों में ना एक्सप्रेशंस आते थे और जाते थे कि यार ये बड़ा रियलिस्टिक लग रहा है सब कुछ। मगर आप दोनों ने इसमें भी एहतराम को अल्टीमेटली दरियाफ्त किया और बरकरार रखा। देखें, जब वो मेरी हैसियत को, यानी शो बिजनेस की जो भी मेरी 2 सेंट की भी अगर मेरी कोई वैल्यू, और बहरहाल आप सीनियर हैं उनके जी, और मैं उसकी हैसियत को अगर मतलब अपने अंदर बरकरार रखूंगा, तो मुझे लगता है मैं ये सोचता नहीं जी फिरोज खान कौन, मैं शमून अब्बासी, और वो कहता हूँ जी शमून अब्बासी कौन, मैं फिर तो वहाँ तो तबाही थी। वहाँ तो फिर एक सीन करना भी अजाब है, जो हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अलमिया है सर, कि इस वक्त हम ना ये भरमबाजियां, ईगोइज्म के चक्करों में हम सेट्स पे जाके ना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का टाइम वेस्ट करते हैं। अरे डिक पे आया इसका क्यों शॉट ले रहे हो, और फलाने को छड़ यार, मेरा कर यार। ये जो छोटा दिखाने का कांस्टेंट प्रोसेस है ना, इससे जान छुड़ाएं। जब फिर मैं कहता हूँ आप किसी का हाथ उठा के आप ऊपर करते हैं ना, तो आपका भी हाथ ऊपर हो रहा है, याद रखिए। आपको याद है अनोखी ने किया था झारा साहब का जी, वो रेफरी ने बराबर करार दे दी कुश्ती, और अनोखी साहब ने क्या किया, जो जापानीज जो पहलवान थे उन्होंने, रेफरी ने बराबर करार दे दी, और अनोखी ने हाथ ऊपर कर दिया झारा का। कितनी कुश्तियां होंगी अनोखी की, कितनी कुश्तियां होंगी झारा की, कितनी कुश्तियां होंगी दुनिया के पहलवानों की, मगर वो जो जेस्चर है अनोखी का, वो याद रह गया। तो आपने जितनी भी गुफ्तगू की अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से, अपने लाइफ पार्टनर्स के हवाले से, उसके बारे में कई तरह की राय हो सकती है, लोगों की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर्स की भी हो सकती है। मगर ये जो आपका जेस्चर है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और यकीनन आपने ऐसे ही किया होगा, मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत थैंक यू सर। क्योंकि बड़ों को बड़ा बन के दिखाना चाहिए और पहल करनी चाहिए किसी भी मामले को बेहतर करने के लिए, किसी भी रंजिश को ख़त्म करने के लिए। जी फातिमा साहब। जी शाहजी, मेरा शमून साहब से एक सवाल है कि यू हैव नोन फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन सम नेगेटिव रोल्स, तो हीरो का किरदार करना आपको पसंद नहीं है या कभी मिला नहीं है? मुझे एक बात पता थी कि हीरोज इतने सारे हैं माशाल्लाह हमारे पास, कि अगर मैं उस लाइन में लगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा ना, लाइन से बाहर निकल के अलहदा खड़े हो जाओ और एक एक करके विलन, ये हीरोज का वेट करो, ये सब सामने आके खुद खड़े हो जाएंगे। शमून साहब,
ਜਿੱਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੋਬਦਾਰ ਹੋ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਏਗਾ। नहीं, मेरे पास फकीरों से ज्यादा ना आजकल कंगी वाले आ रहे हैं। कहते हैं फाइन ले लें, तो मैं बस यूं ही करता हूँ, वो चले जाते हैं। जी फातिमा। जी शमून साहब, अब हमारा सेगमेंट होता है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। तो बढ़ते हैं अपनी जादुई पिटारे की तरफ। आइए। शमून साहब तशरीफ लाएं। जनाब। अच्छा, आप कंगा उरे परे करते हो। वाह भाई वाह। अच्छा, इसमें देखें ये जो चीज़ है ना, इससे मेरी ज़रा कुछ चीज़ें वाबस्ता हैं, कुछ बड़ी अच्छी यादें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਮਚੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੜਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਮੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ ਚਾਮਚੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਚਾਮਚੜਕਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? नहीं, एक जैसी नहीं होती। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰ ਨਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਰਾਂ ਨਾ ਉੱਡਣੀਆਂ। तार बहुत है ना हमारी तरफ, तो वो बस एक ही पर रह गया उधर वाले का। तार बहुत लगी है। जी। स्टोरी है कि जी मैं चूंकि इटली में पैदा हुआ, तो मैंने पूरी लाइफ अपने 15-17 साल जो है वो फुटबॉल बहुत खेली। ਵਾਓ। तो मेरे लिए फुटबॉल जो थी वो बड़ी एक बड़ी हैसियत रखती थी लाइफ में, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं नेशनल और फिर इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता ठीक है। वाह। तो मुझे ये था कि स्टेडियम में उतरे तो आपकी आवाज लग रही हो, और वो नहीं है जो रोनाल्डो और जी, मेसी जी, की जी, 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 तो मेरे एज में जो था उस जमाने में था रॉसी, इटली का। मैं उसको बहुत बड़ा क्या प्लेयर था जी। तो रॉसी क्या को player मैं हमेशा देखता था, मैं कहता था यार ये बनना है बड़ा होके। तो मैं फुटबॉल में बड़ी जान मारता था। जब हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल का तरह रुझान नहीं था। जी बिल्कुल ही। तो वो ना होने के क्रिकेट बाद। क्रिकेट क्रिकेट अच्छा, क्रिकेट से मेरा कोई ज्यादा वास्ता था नहीं, ना मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मैं हमेशा पूछता था कि ये कैसा गेम है जिसमें सिर्फ 2 लोग खेल रहे हैं और बाकी के 9 जो है ना वो खड़े हुए सर खुजा रहे हैं, इधर देख रहे हैं। मैंने कहा कौन सा स्पोर्ट्स है, मैंने आज तक नहीं देखा इतना लेजी स्पोर्ट। और मुझे डांट पड़ती थी, यार तू क्या बोल रहा है, तुझे पता है क्रिकेट कितनी मजे की चीज होती है। मैं कहता हूँ यार वो जो बंदा 4 दिन से वहां खड़ा हुआ है, रोजाना मैच खड़े और वो उधर खड़ा कर देते हैं, वो बेचारा आखिर में बैठ जाता है क्योंकि उसकी बारी नहीं आ रही होती। तो ये कौन सा स्पोर्ट है? स्पोर्ट्स तो ये होते हैं कि जनाब 22 बंदा भाग रहा है और बस भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं और पसीने, फाइटिंग फॉर वन बॉल। यू नो, वन बॉल। तो क्या हुआ, मेरे फिर कुछ दोस्तों को समझ में आया कि यार ये फुटबॉल तो खेल। तो मेरा एक दोस्त था मुमताज, जो आज भी है, और वो बांग्लादेशी था और वो बहुत स्पोर्टिव आदमी था। उससे मेरी दोस्ती हो गई स्पोर्ट्स की वजह से, एंड ही वाज सच अ गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन। ही ट्रेन्ड मी, उसने मुझे ट्रेन किया और उसके बाद उसने मुझे सिंध बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उसने मुझे कहा कि तुम ना शमूलियत लो। और हम खेलते गए और मैं भी एक लेवल का प्लेयर बन गया था जब तक। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा प्लेयर बन गया था। और फिर एक वक्त आया कि जब मेरा बड़ी फिल्मी स्टाइल में उसी के अगेंस्ट मैच पड़ गया। तो हमें बड़ी फिल्मी सिचुएशन हो गई कि यार चैंपियनशिप हो रही है और वो मेरे सामने और मैं उसके सामने हूँ, मेरा ट्रेनर है वो। अब समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे इशारा कर रहा है, अब मैं उसे इशारा कर रहा हूँ कि क्या करना है बताओ। एक तो वो यूं कर रहा है, एक दूसरे के क्लोज ने पीछे हाँ जी, बड़ा वो फिल्मी सिचुएशन। और वो मुझे इशारा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो वो मुझे ना यूं इशारा करता है कि तू जीत, और मैं उसको इशारा कर रहा हूँ तू जीत। और जनाब वो बड़ा कोई मुझे हिस्टोरिकल मैच याद है कि हमने खेला और फिर हम एक दूसरे को इल्जाम ही लगाते रहे कि यार तूने नहीं अच्छा खेला, और वो कह रहा है तूने नहीं अच्छा खेला, और उसने मुझे जिता दिया एज अ एज अ कोच। उसने मुझे जिताया। हाँ, उसने मुझे जिताया। तो मैं ट्रॉफी लेकर आया। तो मुझे जब भी मैं बैडमिंटन देखता हूँ मुझे वो मोमेंट्स याद आते हैं। वाह। और वो आज बांग्लादेश में माशाल्लाह, उसने मुझे 25 साल के बाद कांटेक्ट किया अभी 15 दिन पहले। तो माशाल्लाह उसके बच्चे हो गए, सब हो गया। कहता है मैं तुम्हारे शोज देखता हूँ। तो मैंने कहा तुम कहाँ हो? कहता है ढाका में हूँ मैं। तो a big shout out to Mumtaz, to your entire family if you're watching this. और तुम्हें ये देखकर तुम याद आएंगे। And for this great gesture again, इसलिए कि ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत होती हैं। जैसे कि अभी हमने अनोखी की बात की, अनोखी साहब की, ये आपने अपने टीचर का जिक्र किया, देखे ना, कि उन्होंने कहा नहीं यार मैं इसे जिता देता हूँ। मैं पिछले दिनों देख रहा था, मैं डिटेल में बहुत नहीं देख सका, मगर कोई मैच था तो जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने लारा का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर सकता था, जो सबसे ज़्यादा स्कोर का गालिबन रिकॉर्ड, और उसने कह के छोड़ दिया कि इतने अजीम प्लेयर का और इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है वो कायम रहना। क्या बात है।
क्या जेस्चर है यार, ये just क्या क्या बड़ा ये बड़ा पन। जी फातिमा। उन सब अब हमारा सेगमेंट है कि पब्लिक सब जानती है। अच्छा, तो शाह जी देखते हैं आज पब्लिक क्या अल्लाह जानना खैर चाह करे। रही है शमून साहब से। हाँ, कुछ जानने को रह गया क्या? आ रही है या जान चुकी है, ये बताएं। जानती है पहले से? अच्छा जी। शमून साहब, आप एक शो भी करते रहे हैं जिन्नो चुड़ैलों वाला, कभी असल में भी ऐसा हुआ है कि आपके पीछे चुड़ैल पड़ गई हो और फिर आपने क्या किया? चुड़ैल मेरे कुछ पीछे भी नहीं, इन्होंने चुड़ैल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। मैं जी तमाम चुड़ैलों से अपनी जान छुड़ा ली, तो यही कह सकते हैं। वैसे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और भूत प्रेत जिन, आपको कभी किसी नौयत का इंटरेक्शन हुआ है इस किस्म के मामले से? बस मैं ये कहूँगा कि बराह रास्त नहीं हुआ। मैंने कुछ 150 एपिसोड्स किए थे। बराह रास्त कौन बताता है, हुआ तो सबका होता है। बस मैंने एक शो किया था, उसमें वो 150 एपिसोड्स में कोई 1-2 वाकयात ऐसे हुए थे। अच्छा, जिसमें वाकई? मुझे- हाँ, ऐसे हुए थे जिसमें मुझे जरा, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा नेगेट करता हूँ कि जो रूहें और ये जो एंटिटीज होती हैं अचानक आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं, मैं नहीं मानता इस ठीक बात है। को। लेकिन मुझे भी कभी कोई चीज सामने नजर नहीं आई, लेकिन कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले जिन्होंने मुझे डरा दिया था उस मसलन? रात को। मैं वसी भाई एक शो करता था, यही साए, तो एक जगह पे हमें बुलाया गया जहाँ पर वो कहते थे कि मलीर में, कराची में एक जगह है, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं, लेकिन उनमें से एक दरख्त जो है ना वो बिल्कुल सूखा हुआ है और उसकी जो कंप्लीट डायरेक्शन है उसकी वो एक तरफ को हुई हुई है। और तो मैं वहाँ गया तो कहते हैं इस पर चुड़ैल रहती है और जिस दिन रात 14वीं का चांद होता है उस दिन निकलती है। अच्छा। तो मुझे लगा ये मिथ है कोई, जाके देखना चाहिए। सो आई वेंट देयर अपनी टीम के साथ, पूरी रात हम बैठे रहे, कुछ भी नहीं था। उस दरख्त पे चढ़ा भी है मेरा असिस्टेंट, उसने देखा भी, सब कुछ किया। और जब हम जाने लगे तो कैमरा वैमरे पैक कर रहे थे, तो मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਰਾ ਸੂਰਾ ਪੈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਚੱਲੀਏ। हाँ, ਪਿੱਛੋਂ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? तो बस जब हम जाने लगे तो उस दरख्त के नीचे मैं जाके खड़ा हुआ और फाइनली मैं कुछ शॉट्स ले रहा था। मैंने कहा चलो क्लोजिंग है, इसके कुछ शॉट्स ले लेता हूँ। और जब मैं मुड़ता हूँ भाईजान, तो इतना बड़ा दायरा था जितना बड़ा आपका ये सेट है, और मैं देखता हूँ कि 3-3 फुट के, 4-4 फुट के इतने ऊंचे ऊंचे कांटों का एक बैरियर बन चुका है। अच्छा, चूंकि कंप्लीट अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी थी। वाकई? जी जी। और उससे पहले कांटे नहीं थे? नहीं थे, क्योंकि हम तो वहां घूम फिर रहे थे। और मैं, आपने उस जगह को क्रॉस किया था? जी जी, मैं तो नॉर्मली हम घूम रहे थे, और जब मैं मुड़ा हूं तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? तो लड़के थोड़ी दूर फासले पे थे और वो भी आ गए और उन्होंने कहा शमून भाई ये तो समझ में ये नहीं आ रहा, आप दाखिल कैसे हुए इसमें? तो एक कांटों का पूरा, तो उसने थोड़ा मेरा दिल ना बिठा दिया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सॉलिड वाकया है। सॉलिड वाकया है। और वो हमने फिर फुटेज रिकॉर्ड की थी, हाँ। और फिर हमने रिवाइंड करके ऑडियंस को भी दिखाया कि देख लें यहाँ कुछ नहीं था। अरे, और ये सडनली कांटों के, और बड़े बड़े कांटे जो कीकर का कांटा होता है, उसके सूखे हुए ਸੂਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਲ। जी, और बकायदा एक रो में, गोलाई में, ऐसे जैसे उसने मुझे कैद किया हो उसमें। ये कीकर के कांटों से ना मुझे मोमिन का एक शेर याद आ गया। आप चूंकि जुबैर साहब के फर्जंद हैं, सीमा साहबा के भतीजे हैं, तो मोमिन क्यों नहीं याद आएगा? फिर बहार आई वही दश्त नवर्दी होगी, फिर बहार आई वही दश्त नवर्दी होगी, फिर वही पाँव वही खारे मुगीला होंगे। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। मोमिन जी। शमून साहब, आपने अपना लुक का स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज किया है, और ये सब किसकी फरमाइश होती थी? ठीक है, और आपको अपना सबसे ज़्यादा लुक का स्टाइल कौन सा पसंद है? मेरा जो फेवरेट गेटअप है वो मुझे लगता है वो यही वाला है जिसमें मैं हूँ। अब है ये सबसे आसान है ना। अच्छा। हाँ, समझ रहे हैं आप? ना कोई खर्चा है, ना कुछ है, ना कोई चैलेंज है, ना। अभी मेरे पास आया मेकअप आर्टिस्ट, कहने लगा जी देख लें। मैंने कहा यार बाल चेक कर ले बस, वो ठीक है। बाकी सब सेट है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਿਆਉਣ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਏ हाँ, उससे मैं फिर दांत साफ कर लेता हूँ।